वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक क्वेश्चंस करने के लिए। आज हम उस होमवर्क को क्या करने जा रहे हैं, आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लियर? सो नाउ जो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चंस था वो ये था, मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इसे भाई करना। तो लास्ट लेक्चर में या लास्ट जो हमारी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाई मैंने आपको एक फंडा सिखाया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो हम उस एक्सप्रेशंस को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किया था उसी को देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो उसका a पॉजिटिव होना चाहिए और बिफोर सॉल्विंग, उसी के बाद हम लोग उसका a और d चेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, -x² + x - 1 > 0। करेक्ट? सो एक बार मैं फिर से यहाँ सवाल लिख रहा हूँ, -x² + x - 1 > कितना, 0। इधर वाले पोर्शंस को मैं क्या कर देता हूँ बच्चा, मिटा देता हूँ। करेक्ट? सो बिफोर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, चाहे वो किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो, उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट, जो लीडिंग हाईएस्ट जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। करेक्ट? सो मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। करेक्ट? सो नेगेटिव साइन से हम लोग इसको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। सही बात है, तो कर लिया जाए। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - x + 1। और अगर किसी भी इनइक्वालिटी को जब बेटा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स मार देता है। करेक्ट सर? सो इट इज ग्रेटर था तो लेस देन = 0। अब हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसका a और डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक करेंगे। किया जाए। सो इस केस में a का वैल्यू कितना बाबू, 1, और डिस्क्रिमिनेंट d, डिस्क्रिमिनेंट जो d है, d इसका यहाँ से निकाला जाए तो b² माइनस कितना है, 4ac फॉर्मूला होता है। तो b का वैल्यू कितना है, 1 - 4, a का वैल्यू कितना है, वो भी 1, और c का वैल्यू कितना है, वो भी 1। सो दिस इज -3। सो डिस्क्रिमिनेंट इज -3, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड a बराबर 1, दैट मीन्स a इज पॉजिटिव। जब भी किसी भी क्वेश्चंस में इस प्रकार की घटनाएं जब भी घटे, a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो आप आंख बंद करके उसमें से उसे उड़ा दें। सो फॉर सॉल्विंग दिस हम लोग इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को यहां से उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद तो मैंने यहां लिख दिया, दिस इज उड़ा दो। ठीक है साहब, उड़ा दिया। किसको उड़ाया? उड़ाने के बाद यहां पर क्या रहेगा, 1। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप 1 क्यों मान रहे हैं। हाँ तो बेटा 1 नहीं मानूं तो क्या 0 तो मान नहीं सकता, तो 2 मान लो, 3 मान लो, नेगेटिव मान नहीं सकता। तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है और जिसको मैं यहां पर अज्यूम कर सकता हूं। करेक्ट? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी 1 ही रहती है। इज इट क्लियर और नॉट? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? सो यहां पर मेरे पास कितना आएगा बाबू, 1। इट इज लेस देन = 0। अब ये हमारा बेसिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। बेसिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इज व्हाट? द बेसिक इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट इज 1 इज लेस देन = कितना, 0। सो नाउ मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके 2 पोर्शन होंगे मेरे पास। पहली घटना 1 इज लेस देन 0, आगे कितना, और 1 बराबर कितना, 0। करेक्ट? सो नाउ इन दिस केस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। तो दिस, क्योंकि 0 कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। बीच में क्या लगेगा, यूनियन, 1 बराबर 0 इज ऑल्सो फॉल्स, और 2 फॉल्स को मिला दिया जाए तो अल्टीमेटली इज व्हाट, फॉल्स। अगर अल्टीमेटली इज फॉल्स देन हमारे पास, मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टेटमेंट प्योरली फॉल्स है, अच्छी तरह से फॉल्स है, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बच्चा पार्टी, डेफिनेटली 5 देंगे। और मैथमेटिक्स में इन रियल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इन रियल मैथ्स अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर क्या है, ट्रू है,
तो हम उसका आंसर ऑल रियल नंबर्स आंसर देते हैं। समझ रहे होंगे आप लोग। तो हम लोग फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हेंस x बिलोंग्स टू कितना पाएगा 5। x बिलोंग्स टू कितना 5। दिस इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट। सो x बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स नल सेट, दैट मीन्स कोई भी मेरा आंसर का पार्ट नहीं होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। सो दिस इज द लास्ट होमवर्क क्वेश्चन जो हमने लिया था, और इस होमवर्क क्वेश्चंस को हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारा सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस और लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहा है और वो है कि सॉल्व का मतलब मेरा हमेशा यही कहना है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। करेक्ट। सो नाउ पहला नंबर लिया x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन ये लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना ले लिया 0। सो नाउ अगेन देखा भाई, इसके सबसे पहले RHS पार्ट हमारा 0 है क्या, तो बोले डेफिनेटली 0 है। क्या LHS के फैक्टर हैं क्या, तो बोले साहब फैक्टर तो करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने पड़ेंगे तो ये हमको कैसा दिखाई दिया, क्वाड्रेटिक दिखाई दिया। तो जो ही क्वाड्रेटिक दिखाई दिया हम उसका a और डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। a और डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो बाबू इसका a का वैल्यू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और इसका d जो कि मैं बार बार लिख देता हूँ फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस कितना 4ac। सो b का वैल्यू x इसमें है ही नहीं, तो b का वैल्यू कितना डेफिनेटली 0, -4, a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू भी 1। सो d वैल्यू इज व्हाट -3। दैट मीन्स दिस इज ऑब्वियस व्हाट नेगेटिव। अगर किसी क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तो उसको वहां से क्या कर दो, उड़ा दो। उसको वहां से क्या कर दो, उड़ा दो। देख लीजिए आप इसको, x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू को उड़ा दो। क्यों उड़ा दो सर, क्योंकि आपने कहा था सर कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव और d अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली उसे वहां से उड़ा दो। तो व्हाट डू यू राइट हियर, दिस इज 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। इसे सॉल्व करने के लिए वही दो रास्ते, 1 ग्रेटर देन 0 और 1 बराबर कितना 0। दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन 0, हाँ हमेशा होता है, एक 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू यूनियन एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का यूनियन डेफिनेटली कितना ट्रू। सो द माई आंसर इज ट्रू। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आई से x बिलोंग्स टू कितना बाबा r, या फिर मैं कहूं x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞। दिस इज आवर आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞। समझ रहे होंगे आप लोग। सो दिस इज आवर अगेन ए क्वेश्चंस। तो जरा भाई साहब अगर आप देख पा रहे हैं तो एक चीज आप डेफिनेटली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक हमें अगर डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि वो फैक्टराइज नहीं होने लायक है तो उसको हम डायरेक्टली वहां से हमारे एक्सप्रेशंस में उड़ा देंगे। समझ रहे होंगे आप लोग। एक और क्वेश्चंस लिया हमने, वही सॉल्व मतलब फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। सो पहला क्वेश्चन लिया हमने x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस मान लीजिए 4 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसकी पावर 2016 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 4। सो दिस इज पावर इज 2019 एंड नेक्स्ट वो ले लिया हमने नॉट माइनस, दिस इज माइनस की जगह हम लोगों ने यहां पे ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3, इस पर पावर ले ली हमने 2020। करेक्ट एंड ठीक है, एंड इट इज दिस क्वेश्चन इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सही बात है, दिस क्वेश्चन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बाबा 0। क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 4, इस पर पावर अगर देना चाहें तो और दे दो 2021। करेक्ट। और अगला एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 2016, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 2019 और 2x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2020। दैट मीन्स जो ये साल चल रहा है।
सो भाई हमें बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही हमारा बिल्कुल दिमाग स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, कूद पड़ना है क्वेश्चंस पे। कैसे कूदेंगे सर? आरएचएस पार्ट है वो डेफिनेटली कैसा है? 0 है। सर लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन आपने लिख दी और पावर भी आपने बड़ी बड़ी लगा दी। तो मैंने आपसे कहा था बेटा पावर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमको तो क्वाड्रेटिक दिखाई दिया तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि उसका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, दैट मीन्स गुणांक, वो पॉजिटिव है कि नहीं है। सो देखा यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बिल्कुल डर मत, डर के आगे जीत है और ये बात तेरे दिमाग में बिठा लेनी है। करेक्ट। सो व्हाट, क्या करें? तो साहब बोले सबसे पहले 1 by 1 लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशंस में मैं दूसरा कलर का चौक लेता हूं। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका ए जो है वो दिख रहा है हमें, ए यहां पर पॉजिटिव है और डी तो डेफिनेटली नेगेटिव है। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव मैं लिख दे रहा हूं, आप समझ जा रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोला सर ने। इसके अंदर भी हमने इस टाइप का जो एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले लिया था, तो इसका भी ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है और डी क्या है? नेगेटिव है। उड़ा दो सर। वैसा ही कुछ एक्सप्रेशन ये दिखाई दे रहा है, इसका ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 2 है तो दैट मीन्स ए पॉजिटिव है। और अगर आप चाहो तो मैं इसका डी निकाल के दिखा देता हूं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डी का सूत्र क्या होता है भाई? b² - 4ac। तो b का वैल्यू तो डेफिनेटली 0 है। b 0 क्यों है सर? आप ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं? तो बेटा b जो होता है ना ax² + bx + c में b जो होता है ना वो x का गुणांक होता है, x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर x है ही नहीं, अगर x है ही नहीं तो यहाँ पर b का वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 - 4, a का वैल्यू कितना है? 2 और c का वैल्यू कितना? 3। सो डेफिनेटली d यहाँ पर कितना आ गया बाबू? नेगेटिव। a पॉजिटिव और d क्या आ गया? नेगेटिव। सही है। इसका मतलब ये भी उड़ा, ये भी उड़ा, ये भी उड़ा। लेट अस चेक फॉर दिस। सो a तो यहाँ पर पॉजिटिव दिख ही रहा है क्योंकि a x² के जो बगल में लिखा रहता है वो a होता है। अच्छा d का फॉर्मूला वही, d बराबर कितना? b² का वैल्यू कितना? 9 - 4, a का वैल्यू कितना? 1 और c का वैल्यू भी 4। करेक्ट। सो नाउ इन दिस केस डिस्क्रिमिनेंट 4 × 4 = 16, तो भाई 9 में से 16 जाएगा तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, तो डी नेगेटिव लिख दिया हम। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, लेकिन इसका तो फैक्टर हम लोग जानते हैं a² - b² से। तो मेरे भैया अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी उड़ा, ये भी उड़ा, ये भी उड़ा, ये भी उड़ा। इन सब एक्सप्रेशंस को उड़ा दीजिए। और ये जो क्वेश्चन दे रखा था ये हमें बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ था कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा क्वेश्चन क्या कर दे? छोड़ दे। लेकिन हमें क्वेश्चंस को कभी भी छोड़ना नहीं है। करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज रिमेनिंग इन दिस केस? x² - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बाबू? 0। सही बात है। तो इसके फैक्टर कर लिया हम लोगों ने। कितना लिखेंगे? x - 1 × x + 1 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें तो आपको बिल्कुल महारत हासिल है। करेक्ट। सो इसे पकड़ के 0 किया, नंबर लाइन यहां पर मैंने बना ली। एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, क्योंकि इसको पकड़ के 0 करोगे तो ये 1 और इसको पकड़ के 0 करोगे तो ये -1। सबसे बड़े के बाद वही पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये कितना? पॉजिटिव। सही बात है। कौन सा रीजन चाहिए आपको बाबूलाल? ग्रेटर। ग्रेटर मतलब पॉजिटिव लोगों की पसंद है आप लोग। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ से क्या यहाँ पर डंडा लगा हुआ है? हाँ सर डेफिनेटली डंडा लगा हुआ है। अगर डंडा लगा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज, क्योंकि नीचे से तो कोई फैक्टर आ नहीं रहा है। जो भी फैक्टर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। तो आंसर आएगा बच्चा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। करेक्ट। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही बात है। सो इस टाइप का क्वेश्चंस भी अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम लोग इसे करेंगे। कैसे करेंगे? ये सारा रूल आप सीख चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सर क्वाड्रेटिक का फैक्टर नहीं हो रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप लोग क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपसे बेहतर क्वाड्रेटिक को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपने 10th क्लास पढ़ के आए और क्वाड्रेटिक यहाँ भी आपको भरपूर और पढ़ाया जाएगा आने वाली कक्षाओं में। इज इट क्लियर? हाँ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सही बात है। चलिए सो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमारा और हो गया इस पर बेस्ड। तो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो आपको बिल्कुल घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप घबराने वाले बच्चे नहीं हैं, बहुत बहादुर बच्चे हैं आप लोग और आपको बिल्कुल लपक के काम करना है। सही बात है। चलिए सो ना आगे बढ़ते हैं।
सो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो क्यूबिक इनइक्वालिटी एग्जांपल की बजाय की छोटी सी हेडिंग लगा देते हैं, हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी, एक्सप्रेशंस इनइक्वालिटी। भाई क्यूबिक एक्सप्रेशंस बन जाए तो भाई सीधा सा बात है, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे जितना भी क्वाड्रेटिक, फैक्टर आपको करना पड़ेगा। सही बात है। सो फैक्टर हमें करना ही पड़ेगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फैक्टर आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि भाई हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्वेश्चंस हमारे नहीं बनेंगे, लेकिन मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि फैक्टर आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। सही है। तो हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक एक्सप्रेशंस इनइक्वालिटी, रूल वही है, किसी भी इनइक्वालिटी से क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे व्हाटएवर जो भी कहा हो, सबका रूल एक ही है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसे क्या बनाएंगे, जीरो। मतलब जितने भी मोहल्ले में राइट हैंड साइड के लोग हैं उन सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड के जो भी एक्सप्रेशंस हमारे पास है उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो उसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास जो भी फैक्टर हमने कर लिए, तो फिर एक बात चेक करेंगे कि हर फैक्टर में x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है। हाँ, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर कहीं भी है तो चेक कर लिया, अगर नहीं पॉजिटिव है तो हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेफिनेटली बोलना तो गलत है, क्योंकि लेकिन अगर कहीं ऐसा लगे कि भाई x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है किसी फैक्टर में, तो बस उसी के साथ ही प्रॉब्लम होगी, बाकी फैक्टर को आप डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे और बाकी फैक्टर डिस्टर्ब होंगे भी नहीं। फिर हर एक फैक्टर को पकड़ के हम लोग क्या कर देंगे बताइए, पकड़ के जीरो कर देंगे। पकड़ के जीरो कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग किसके ऊपर प्लॉट कर देंगे, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हम लोग मेरी बात? हाँ, तो उसको कहाँ पे प्लॉट कर देंगे, रियल नंबर लाइन पे। फिर देखेंगे कि भाई सबसे बड़ा जो हमारे पास जो है क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, तो उसको देख लेंगे और उसके बाद नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। क्यों ले लेते हैं वो अगर आपको डाउट होता है तो मैंने आपको समझाया भी है पहले की क्लासेस में। अगर आपको डाउट होता है तो आप उसके बाद की कोई भी वैल्यू आपकी दी गई इनइक्वालिटी में डाल के चेक करिए, वो हमेशा उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब पॉजिटिव साइन देगा। इसीलिए साइन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बात आपको डेफिनेट समझ में आ रही है? उसके बाद जो रिमेनिंग साइन डायग्राम है तो वो हम फैक्टर के ऊपर क्या देख के बना देते हैं, पावर्स देख के बना देते हैं कि भाई अगर ऑड पावर है तो साइन ऑल्टरनेट चेंज होगा, और अगर इवन पावर है तो साइन रिमेन्स एज इट इज होगा। और लास्ट में हम लोग सिंबल देख के क्या कर लेते हैं, हमारा आंसर बना लेते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया तो हमें बोला कि भाई सॉल्व करके बताइए इनइक्वालिटी को। सॉल्व क्या किया, x³ - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 0। ये मेरे सामने क्वेश्चन आया। इसे सॉल्व करने के लिए तो मेरे दिमाग तुरंत चला कि भाई कोई फैक्टर होता है क्या इसका, इधर राइट हैंड साइड में तो 0 है, अब लेफ्ट हैंड साइड के मुझे फैक्टर करने हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक फैक्टर याद आया जो मैंने पढ़ा था, और मैं आगे भी आपको नंबर सिस्टम में इस टाइप के सारे फैक्टर्स आपको मैं रिकॉल कराऊंगा और एक जगह इनलिस्ट करवाऊंगा। a³ माइनस कितना, b³ बराबर फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस कितना, ab एंड प्लस कितना, b²। दिस इज माई फॉर्मूला a³ माइनस कितना, b³, a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस कितना, b²। करेक्ट। सो नाउ इन दिस केस आई यूज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस, x³ - 1। तो x³ - 1 को मैंने लिखा x - 1। कैसे, a का वैल्यू x और 1 के ऊपर पावर 3 लगा दी तो b का वैल्यू 1, x - 1। a का स्क्वायर किया तो x² हो गया, प्लस ab, b का वैल्यू तो 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, प्लस दिस इज x - 1, x² प्लस कितना x एंड प्लस b² का वैल्यू कितना, 1। आई होप दिस इज क्लियर एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 0। तो बाबू ये तो लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो हम क्वाड्रेटिक का तुरंत x² का कोएफिशिएंट चेक करेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ साहब पॉजिटिव है, और जो ही पॉजिटिव है तो हम लोग उसका डी भी चेक कर लेंगे।
ए यहाँ पर पॉजिटिव है और इसका डी, तो ये एक्सप्रेशन तो हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी आया था, तो डी यहाँ पर आएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो डी डेफिनेटली नेगेटिव। इस वाले पार्ट्स को क्या कर दो, उड़ा दो। अगर आप इसे उड़ा देंगे तो आपके पास मात्र कितना बचेगा, x माइनस कितना 1, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बच्चा पार्ट इज 0। सो इसे तो हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये 1 के बाद इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, कौन सा रीजन चाहिए, सिंबल ग्रेटर है, ग्रेटर लोगों की पसंद कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला एरिया मेरे पास आ गया। तो x बिलोंग्स टू यहां से 1 पे क्लोज 1 से लेकर कितना इन्फिनिटी। सो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। किसके फैक्टर्स कर सकते हैं, क्यूबिक के, करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात कि साहब अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पहले ये बताइए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आप इसे उतार लीजिए, मैं आपको साइड में हो गया हूं। दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक एक्सप्रेशन। जब भी आया तो प्रोसेस वही है, जो करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब कोई कहता कि साहब अगर मान लो हमें फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम क्या करते, सर हमें फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम क्या करते। मैंने बोला बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, करेक्ट। तो बोले साहब कैसे, तो इसका अल्टरनेट मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड यूजिंग फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने का तरीका। अच्छा, मेरे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, एक्स क्यूब माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 0, करेक्ट। तो जैसे मान लीजिए मैंने 9th-10th स्टैंडर्ड में हमने लोगों ने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम, हम उसी का क्या करेंगे, यूज। तो हमने क्या किया, माना, लेट मतलब माना, लेट इस एक्सप्रेशन के, मान लो हमें फॉर्मूला किसी को याद नहीं, मान लो मुझे याद नहीं याद है, तो मैं क्या करूंगा साहब, मैं मेरे पुराने दिनों में जाऊंगा। एंड मेरे पुराने दिन क्या है, मैंने इसको मान लिया fx बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना 1, करेक्ट। अब जरा देखिए, हम लोगों ने 9th-10th में जब भी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो फैक्टर कैसे करने हैं, तो वो था हिट एंड ट्रायल, जिसको कहते हैं तुक्का मेथड। तो आप इसके अंदर x का ऐसा वैल्यू रखिए कि ये पूरा पोर्शन यहां पर कितना है 0, तो जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू इसका एक फैक्टर होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। तो मैंने बोला यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है सर, हिट एंड ट्रायल मेथड मेरी लैंग्वेज में तुक्का मेथड। कौन सा मेथड, तुक्का मारिए। इसके अंदर x का ऐसा वैल्यू रखिए कि ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो दिमाग में सर क्या रखें, तो आप हमेशा देखिए, मैं आपको तुक्का वाली बातें बता दूं, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, करेक्ट। हाफ भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा बड़ा तुक्का नहीं लगेगा। फिर नेगेटिव में क्या रख सकते हैं, 0 तो है ही है, -1 रख सकते हैं, -1/2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अति हो सकता है तो -3 रख सकते हैं, करेक्ट। बोले साहब इससे बड़ा तुक्का लगे तो फिर तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप तो किसी का भी तुक्का लगा के आपको फैक्टर बना देगा, लेकिन ज्यादा बड़ा वैल्यू इसमें नहीं देता है, ज्यादा बड़ा तुक्का इसमें नहीं लगता है, करेक्ट। और अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो भाई देखिए हमारे पास कोई फैक्टर करने का कोई और तरीका इस लेवल पे तो होता नहीं है, मतलब आईआईटी जेईई स्टैंडर्ड पे तो कोई तरीका नहीं होता है। वैसे हायर मैथमेटिक्स में जरूर फैक्टर करने का तरीके होते हैं। देयर आर सो मेनी वेरियस मेथड टू फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, द क्यूबिक एक्सप्रेशंस, द क्यूबिक इक्वेशंस, करेक्ट। सो अगर मेरे पास आगे चल के मैं आपको बता भी दूंगा कभी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कि किसी भी क्यूबिक को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसके मेथड के अलावा तुक्का ना लगे तो मैंने बोला कि तुक्का आपको -3 से लेके 3 के बीच में मिल जाएगा कोई भी इंटीजर में, और ज्यादा ही हद करेगा तो 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -3/2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं, 0 तो हो ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी तुक्का लगे तो आपको दिखाई दे जाता है। ये तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, इसको तो बहुत आसानी से आपको ये चीज दिखाई दे जाएगी।
लेकिन बड़े एक्सप्रेशन में भी आपको वैल्यू पुट कर करके आप 2-4 वैल्यू देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास आपको डेफिनेटली एक फैक्टर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कम टू द पॉइंट। तो भाई साहब इसमें x बराबर 1 रखें तो 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, हमने इसमें लिखा पुट x बराबर कितना 1, आपने x बराबर 1 दिया तो ये कितना हो जाएगा बाबूलाल, f ऑफ 1, x की जगह 1 डाला, f ऑफ 1, 1 माइनस कितना 1 बराबर कितना 0। तो 1 रखने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई 0। मतलब सीधा सीधा ये है कि 1 इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस x बराबर 1 इज वन ऑफ द फैक्टर, x बराबर 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ किसका fx बराबर x क्यूब माइनस 1 का। क्या बोला मैंने, हेंस x बराबर 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ fx बराबर x क्यूब माइनस कितना 1। अब फिर फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स वी यूज, क्यों रिमेनिंग क्यों बोला सर, क्योंकि ये तो क्यूबिक है और क्यूबिक है तो इस क्यूबिक के कितने वैल्यू होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे 3, क्योंकि 3 रूट तो होंगे ही होंगे। अब वो रियल इमेजिनरी व्हाटएवर जो भी हो सकता है, समझ रहे नहीं समझ रहे आप। तो फॉर रिमेनिंग फैक्टर्स वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब भाग देंगे, सीधी सीधी बात है भाई, ये सब चेपा चेपी है, ये स्टाइल मारने की तरीके हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड व्हाटएवर मेथड। तो आप सीधा सीधा भाग दे दीजिए। किसका भाग देंगे साहब, एक फैक्टर हमारे पास हो गया, x बराबर 1 पे हो गया तो इसका फैक्टर हो गया x माइनस कितना 1। तो x बराबर 1, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मेरा फैक्टर है वो है x माइनस 1 बराबर कितना 0, दैट मीन्स x बराबर कितना 1। तो इसका एक फैक्टर x माइनस कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, स्पेस मेरे पास नहीं है तो हम अब लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो हमें इतना पता चल गया कि भाई इस केस में x बराबर 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या दिस ये इनइक्वालिटी में जो आ रहा है। इनइक्वालिटी को तो अब बाद में देखते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है। बस हमें ये मिला कि x बराबर 1 एक हमारा फैक्टर है। सही बात है, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई भाग दो, किसमें भाग दो साहब, एक्स क्यूब माइनस कितना 1, भाग कितने का लगाओगे x माइनस 1 का। भाग शायद सब बच्चों को लगाना आता है, फिर भी बता दूं, यहां पर x क्यूब है, यहां की डिग्री कितनी 1, इसका मतलब इसके बराबर आने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिखता हूं, क्या पता बोर्ड ऊपर से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप लोगों को। तो यहां पे मैंने लिखा x क्यूब माइनस कितना 1 और भाग दिया मैंने x माइनस कितना 1। तो बताइए x के ऊपर पावर 1 है, इसको x क्यूब पे पहुंचने के लिए कितने डिग्री की आवश्यकता 2, तो ये आ गया x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर से गुणा किया आप तो यहां माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये कितना बच गया, बचा x स्क्वायर माइनस कितना 1। अब देखिए ये x है और यहां x स्क्वायर है, इसका मतलब इसको यहां तक पहुंचने के लिए 1 डिग्री की आवश्यकता, तो वो भी कैसा, यहां पर भी साइन प्लस यहां प्लस, तो x स्क्वायर प्लस कितना x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई, माइनस कितना x दिस, फिर अगली बात यहां पर माइनस और यहां पर कितना प्लस, ये फिर कैंसिल, क्या बच गया x माइनस कितना 1, यहां भी x माइनस 1, यहां भी x माइनस 1, तो कितनी बार गया, एक बार, तो मैंने यहां लिख दिया +1 और ये x माइनस 1, ये रिमाइंडर कितना 0, क्योंकि ये माइनस और ये कितना प्लस, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। एक बात बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, हमको इसका पीछा जब तक नहीं छोड़ना है जब तक रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। रिमाइंडर 0 आते ही आपका काम खत्म। तो हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, दैट मीन्स इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिविडेंड, यस और नो, इसे कहते हैं क्वोशिएंट और इसे कहते हैं डिवाइजर, और ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो मैं इस चीज को बखूबी आप लोग जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर, इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना बाबू 1, मतलब ये बराबर दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का वैल्यू तो कितना है, 0 है।
तो अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब हमारे क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो बात तो वही हो गई ना, आपका जो क्वेश्चन था वो x³ - 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 था। तो इतने की जगह ये वाली क्वांटिटी को रख दिया जाए तो ये x माइनस कितना 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फिर हमारी वही बात इनइक्वालिटी में, राइट हैंड साइड में तो वही 0 है और इस वाले का a और d चेक करेंगे तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करके गए हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को क्या कर दो, उड़ा दो। उड़ा दिया तो ये आ गया x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ये x बराबर 1, ये प्लस और ये माइनस। आपको रीजन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू आंसर आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी। बच्चों आप लोगों को अभी तक क्लोज और ओपन में आपको अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं हर एग्जाम्पल्स में ये बात मैं आपको शॉर्ट आउट करता जाता हूं, क्योंकि 1 कब लेंगे क्लोज, जब यहां पर डंडा होगा, करेक्ट। डिनोमिनेटर में अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स होगा उस पर हम लोग कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे भी हम लोग कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट सिंबल, करेक्ट। सो आप इसे उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। x² - 1 में x - 1 का आपने भाग दिया और वो प्रोसेस हमारा वैसा ही हो गया जैसा कैसे था पुराना वाला जो हमने फैक्टर किया। तो ये मैंने आपको एक फैक्टर करने का तरीका आपके समक्ष पेश कर दिया है, सही बात है। सही है। तो क्यूबिक पे कैसे फैक्टर करते हैं, हर जगह हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमें फैक्टर्स ही करना है। और अगर हमारे फैक्टर सही हो गए तो ये मानिए कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे बच्चा, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, डेफिनेटली डैम श्योर सही होंगे। सही है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाई क्वाड्रेटिक का लेते हैं, हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो बाई क्वाड्रेटिक में भी भाई हमें तो फैक्टर करने ही पड़ेंगे, फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। एक और एग्जांपल हमने लिया कि हमें कहा कि भाई सॉल्व करो, सॉल्व कर लिया। x² की बजाय अब हम 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं, x⁴ प्लस x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। दिस इज माई क्वेश्चन। x⁴ प्लस x² प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बच्चा पार्टी 0। तो भाई देखिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी बाई क्वाड्रेटिक आए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि x² को t मान लो और इसे क्वाड्रेटिक बना लो। क्या बना लो, क्वाड्रेटिक। तो ठीक है, आपके दिमाग में सही आया। लेट अस कंसीडर x² बराबर t माना, लेट हमने मान लिया इस चीज को, तो t माना तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, t² प्लस कितना t एंड प्लस कितना 1 एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 0। सही बात है, t² प्लस t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बच्चा 0। तो एक काम करते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। अगर t नहीं डिफाइन होगा, t सॉल्व नहीं होगा तो x² बराबर कितना है, t है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो इसका हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, a पॉजिटिव और d इसका नेगेटिव। a मतलब वही, चाहे क्वाड्रेटिक किसी में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि x में ही हो, y में हो सकता है, t में हो सकता है, p में हो सकता है, आप में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग, सही है। तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव, उड़ा दो भाई, उड़ा दिया। व्हाट इज रिमेनिंग, 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके वही दो पार्ट, 1 ग्रेटर देन 0 एंड 1 बराबर 0। बीच में क्या लेंगे, यूनियन। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। तो अल्टीमेटली ट्रू और फॉल्स का आंसर कितना, ट्रू। तो हमारा आंसर x बिलोंग्स टू कितना, r। क्योंकि मैथमेटिकल कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसका आंसर x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर हम लोग लेते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू कितना आ गया, r। एक तरीका तो ये। अब कोई कहे कि मास्टर एक बात बता कि भाई तू ये बता यार, उस फैक्टर तो इसका नहीं हो रहा है, तो फैक्टर कैसे होगा, मतलब फैक्टर करके बताओ आप। तो मैंने कहा कि भाई चलो फैक्टर करके बताया जाएगा आपको। सो एक तरीका तो आपके पास ये है कि x² बराबर t, मतलब जनरली, लेकिन हर बार नहीं होता है। फैक्टर बाई क्वाड्रेटिक करने के लिए एक तरीका तो है कि उसे क्वाड्रेटिक में बदल लो कैसे भी करके। तो बदलने का एक तरीका है कि x² बराबर t। दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड सूडो एक्सप्रेशन। कौन सा, सूडो। जैसे सूडो फोर्स पढ़ते हैं आप लोग फिजिक्स में, उसी हिसाब से दिस इज सूडो क्वाड्रेटिक, दैट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक तरीका कि उसे क्वाड्रेटिक में बदल लिया जाए बाई पुटिंग x² बराबर कितना, t। सही है। चलिए, तो बोले साहब अगर इसके फैक्टर करने हो तो कैसे करें, तो ठीक है वो भी बता दिया जाएगा।
क्या है मेरे पास जो क्वेश्चंस था इसको हम अल्टरनेट तरीके से करें, और मैं इसका फैक्टर आपको हमेशा याद भी रखना है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जो फैक्टर होते हैं आज के बाद हमेशा आपको याद रखने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका हमेशा फैक्टर होता है जो आपको याद भी रखना है, और ये बहुत जगह फ्रीक्वेंट यूज भी होता है। ये बहुत जगह फ्रीक्वेंट क्या होता है, यूज भी होता है, और इसे एकदम लर्न करना है, मतलब इसका रट्टा मार लो। क्या मारो? रट्टा मारो, मार लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब आया कैसे थोड़ा बताओ तो सही। तो मैंने बोला ठीक है डेफिनेटली बताऊंगा। तो एक बात बताओ यार, ये एक्स की पावर 4 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर की पावर 2, करेक्ट? एक्स स्क्वायर की पावर कितना? 2। तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख दिया मैंने। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना? 2। अब यहां पर x की पावर 4, तो ये तो x की पावर 4 हो गया, अल्टीमेटली 2 दूनी कितना? 4, x की पावर 4 है। सही है कि नहीं सही? सही है बोले, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको एज इट इज रख देते हैं। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है? 1। बात समझिए ध्यान से। तो प्लस कितना कर दिया मैंने? 1। प्लस कितना कर दिया? 1। ये वाला 1 कर दिया। और प्लस कितना लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। ये एक्स की पावर 4 है और प्लस कितना? 1 है। सही है कि नहीं सही है? और एक सेकंड, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान दीजिए, आप लोग ये देखते हैं इस बार तो लॉकडाउन में खूब महाभारत और रामलीला चला, तो जो अर्जुन थे महाभारत वाले, उनकी नज़र कहाँ थी? मछली की आंख पे। तो हमें जो भी चीज़ प्रूफ करना है तो हमारी ये मछली हुई और ये आप लोग सब लोग अर्जुन हो, करेक्ट? तो आपकी जो नज़र है वो कहाँ पर होनी चाहिए? इस चिड़िया की आंख में। तो यार एक बात देखो ध्यान से, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें प्लस एक्स है और इसमें माइनस एक्स है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक चीज़ साथ में आएगी। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ऐसा लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दें। एक नंबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरा लफड़ा चल रहा है किसके साथ? एक्स के साथ। जब ये एक्स इस एक्स से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हम लोगों ने उसको लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं गाइस प्लीज ध्यान दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दैट मीन्स ए, ये ए पोर्शन हो गया अंदर वाला, और ये अंदर वाला बी हो गया। तो ये फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर, एंड दिस फॉर्मूला इज व्हाट? ए माइनस बी और इनटू ए प्लस बी। ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी का वैल्यू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इधर इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक नंबर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, और ये माइनस एक्स हुआ तो ये प्लस होगा, तो दैट मीन्स दिस इज प्लस एक्स। सो दैट्स आवर फैक्टर ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 1। सो ये सब हम लोग आगे आने वाले और बेसिक मैथ्स के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें देखेंगे। तो यू मस्ट रिमेंबर, इसे आप अच्छे से रट्टा मार लें, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। दैट मीन्स इसको हम लोगों ने ऐसे करके लिख लिया। कैसे देखा? मैंने एक आपको आइडिया दिया कि जो भी चीज़ आपसे प्रूफ करवाई जा रही है हमेशा उसकी तरफ पहले देखो कि भाई हो क्या रहा है। और डायलॉग मैंने दिया, अर्जुन की नज़र किसके ऊपर थी? मछली की आंख पे। आप सब लोग अर्जुन हो, और जो आपसे सॉल्व करवा रहा है या प्रूफ करवा रहा है वो आपकी मछलियां हैं। सही बात? चलिए, सो एक और बात मैं आपको बता दूं कि भाई तो फिर बात वही है, फिर हमारा जो क्वेश्चन था उसको अलग कैसे करते हैं हम? ये x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो इसके दो फैक्टर निकल के आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा फैक्टर निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर भाई फैक्टर हमने कर लिए, अब इसके आगे फैक्टर होगा कि नहीं होगा?
तो जो ही आगे सॉल्व करने से पहले आप इसका ए और डी चेक करें। तो ये तो बहुत बार आ चुका है, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। इसका भी शकल से दिख रहा है कि ए पॉजिटिव और डी का वैल्यू 1 बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो डैम श्योर इसका भी डी नेगेटिव है। तो इसे भी उड़ा दो और इसे भी उड़ा दो। उड़ाया तो यहां क्या बचा, लेफ्ट आउट क्या रहा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 1 ग्रेटर देन 0 और 1 बराबर कितना 0। ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है कि फॉल्स है, डेफिनेटली ट्रू है। एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। दोनों का क्या ले लिया, यूनियन। तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां से ट्रू मिलेगा। तो रियल मैथ्स में अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हम उसका आंसर क्या देते हैं बच्चा, क्या देते हैं उसका आंसर, x बिलोंग्स टू कितना, r बोले या फिर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ क्या बोले, x बोले। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सो ये हमने इस टाइप का एक क्वेश्चंस कर लिया, करेक्ट। सो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और करेंगे। अब चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक कहीं भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग सॉल्व तो करेंगे करेंगे, ठीक है। सो ये इस टाइप का एक सवाल बन गया। और एक आध सवाल ले लिया हम लोगों ने। अब देखिए हमने लीनियर के लिए देख लिया, बाई क्वाड्रेटिक के लिए देख लिया, वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं आप लोग। और क्यूबिक के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग उसे फैक्टर करेंगे। और अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड अगर फैक्टर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए, सो गाइज नेक्स्ट थोड़ा और आगे बढ़े। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस 8, फिर लिखा मैंने x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2020, करेक्ट, 2020। फिर मैंने लिया x की पावर 8 प्लस 3, x की पावर 8 प्लस कितना 3, या फिर x की पावर 8 छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 प्लस कितना ले लिया 3, सही बात है। फिर और आगे ले लिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, आप तो देखो यार कि वो दिया गया एक्सप्रेशन। मैं एक और बात बोलूंगा, अब क्या ये नंबर पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? तो जो पॉजिटिव होता है उसे उड़ा दो, ये अगली बात है। जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है उसको वहां से क्या कर दो बच्चा, उड़ा दो। उड़ा दे रहे सब, इसको तो हम बिना देखे उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया, इसको भी उड़ा दिया और उसको भी उड़ा दिया। इसका क्वाड्रेटिक का हमने क्या चेक किया, ए और डी चेक करो। ए पॉजिटिव और डी तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, क्योंकि 81 माइनस 4 इंटू 1 गुणा 2020, दैट मीन्स डी नेगेटिव। ये सब कुछ उड़ गया, उड़ गया। तो यहां कितना बच गया, 1 लेस देन इक्वल टू कितना 0। और दिस इज ट्रू। एक तरफ ट्रू क्यों लिखा भाई मैंने, नहीं, पहले यहां पे लिखना पड़ेगा हमें कि 1 या तो 0 से छोटा है या फिर और 1 बराबर कितना 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो डैम श्योर फॉल्स। ये भी कितना, फॉल्स। तो अल्टीमेटली दोनों का यूनियन भी कितना, वो भी कितना, फॉल्स। अगर फॉल्स, सो फिर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू व्हाट, 5, या फिर x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट खाली छोड़ दिया। दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ x टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, करेक्ट। सो ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। शायद ये बात आप समझ गए होंगे आप लोग, करेक्ट। सो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो अब थोड़ा सा एक बार और थोड़ा थ्योरी को आगे कंटिन्यू किया जाए, करेक्ट। सो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू अगर हम लोग करें तो चलते हैं, करना ही पड़ेगा, करते हैं। थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनइक्वालिटी, अगला हेडिंग है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनइक्वालिटी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? अब हम आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनइक्वालिटी। सही बात, हालांकि मैंने पहले बात की है कुछ, तो और भी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट 4 बड़ा है 3 से, बोले है 4 बड़ा है 3 से, है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने दोनों तरफ, पहले केस में दोनों तरफ 2 जोड़ा, तो 4 प्लस कितना 2, 3 प्लस कितना 2 जोड़ा, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी जोड़ी, तो ये कितना बन गया 6 और ये कितना बन गया 5। 6 फिर भी बड़ा है किससे? 5 से। मतलब किसी दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर है या दोनों तरफ जो नंबर है अगर आप उसमें सेम नंबर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात। बोले साहब अगर घटाएं तो घटा लेते हैं, दोनों तरफ 2 घटा लिया तो 4 माइनस कितना 2, फिर 3 माइनस कितना 2, 4 में 2 गया कितना 2, 3 में 2 गया कितना 1। अभी भी 4 2 1 से बड़ा है। दैट मीन्स अगर आप दोनों तरफ घटाओ या फिर दोनों तरफ आप क्या करो, गुणा करो, दोनों तरफ घटाओ या दोनों तरफ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास 4 बड़ा है 3 से। फिर अगला ऑपरेशन हमने इसमें किया और वो था ये कि दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 4 गुणा कितना 2, फिर इधर 3 गुणा कितना 2, 4 दूनी कितना 8, 3 दूनी कितना 6, फिर 8 6 से बड़ा। मतलब गुणा करने सर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुणा करने वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ये अभी तक की बात है। फिर हमने भाग दिया तो से ही भाग दिया, दे लेते हैं। अभी भी हमारे पास 4 बड़ा है किससे? 3 से। 4 बड़ा है 3 से, सो 2 का भाग दिया तो ये बनेगा 4 बटा कितना 2 और इधर बनेगा 3 बटा कितना 2। तो 4 बटा 2 कितना बच्चा? तो 2। 3 बटा 2 कितना बच्चा? 1.5। तो 2 से 1.5 बड़ा है। मतलब पॉजिटिव नंबर से भाग देने से भी इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसा इनइक्वालिटी था वैसा का वैसा रहेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं, सब्सट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं। एक काम करते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू देख देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जोड़ो तो चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर हमारी बात 4 बड़ा है किससे? 3 से। हमने -2 से भाग दिया, किससे भाग दिया? या फिर -2 से पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मैंने यहां लिखा मल्टीप्लाई बाई -2 ऑन बोथ साइड तो है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुणा -2 और 3 गुणा -2। 4 गुणा -2, 3 गुणा -2, 4 दूनी 8, वो भी किसका? -8 का। 3 दूनी कितना? 6, वो भी -6। -6 और -8 में कौन बड़ा? डेफिनेटली -6 बड़ा। तो देखिए इनइक्वालिटी ग्रेटर थी और यहां पर क्या होगी? घूम गई। ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि अगर किसी इनइक्वालिटी में आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव साइन से, तो उस इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाँ बदल। तो ये शायद आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं पहले बता चुका हूं, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन वाला। और इसी प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हैं? नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तब भी वो वैसा ही काम करेगा जैसा किसमें काम कर रहा है? मल्टीप्लाई में, क्योंकि भाई वो 1 करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम बात करें उसको भी, अगर मैं एक स्टार लगा के लिखूं तो 4 बड़ा है किससे? 3 से। -2 से मैंने डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया तो 4 बटा -2 और 3 बटा -2। बताइए साहब इसकी वैल्यू कितनी? -2 और इसकी वैल्यू कितनी? -1.5। तो यह बताइए -2 और -1.5 में कौन बड़ा? तो डेफिनेटली -1.5 बड़ा। तो यहां पर आपने -2 का भाग दिया तो इनइक्वालिटी यहां पर क्या हो गई? रिवर्स मार गई, -2 -1.5। तो ये ग्रेटर था
और ये क्या मार गई, रिवर्स मार गई। तो एक बात तो हमें पहले भी मैंने आपको ये लिखवा दी है कि किसी इनइक्वालिटी को अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। और किसी इनइक्वालिटी को अगर आप माइनस से भागा दोगे या डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाएगा। बाकी जोड़ने और घटाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शायद आप बात आप समझ गए होंगे, करेक्ट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब हम इसका दूसरा प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी। मैंने आपसे कहा कि भाई बताइए क्या 3 बड़ा है 2 से, तो बोलेगा हाँ है। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया। दोनों बंदा पॉजिटिव है, याद रखिएगा, दोनों बंदा पॉजिटिव है। तो स्क्वायर किया तो 9 आया और इधर 4 आया। अब बताइए 9 और 4 में कौन बड़ा, तो डेफिनेटली कौन बड़ा, 9 बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 बड़ा है 2 से, स्क्वायरिंग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही। फिर इसी के अंदर अगर हम बात करें, इसी के अंदर हम लोग बात करें कि दोनों नंबर पॉजिटिव था, अब दोनों नंबर नेगेटिव ले लिए। इधर ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने -2 और इधर ले लिया मैंने -3। -2 -3 से बड़ा होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर लाइन पे देख लो, ये 0 है, इधर -2 आएगा और इधर -3 आएगा। तो -2 0 के ज़्यादा करीब है और 0 के ज़्यादा जो करीब होगा नेगेटिव साइड में, तो वो हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा। स्क्वायर किया तो दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है। स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना, तो बोले 4 नेगेटिव, इसका स्क्वायर कितना, बोले 9। तो ये बताइए इन दोनों में कौन बड़ा, तो डेफिनेटली 9 बड़ा। तो इफ यू सी गाइस, इनइक्वालिटी का सिंबल बदल गया है, यहां ग्रेटर था यहां लेस हो गया। मतलब क्या कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो हमारे पास -2 बड़ा है किससे, -3 से। तो यहां पर कौन बड़ा है, 9 बड़ा है किससे, 4 से। ये बात आप समझ लीजिए। तो 3 बड़ा था 2 से, तो स्क्वायर किया तो ये 9 आया और ये 4 आया, तो ये -2 -3। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊं, व्हाट इज द ट्रिक, द ट्रिक इज दिस। अगर हम बात करें कि यहां पर हम लोग कैसे इसे फंडे से याद रखें, तो बाबू -2 बड़ा है -3 से, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास इसका स्क्वायर यहां बैठेगा और इसका स्क्वायर यहां बैठेगा। तो इसका स्क्वायर कितना, बोले 9, इसका स्क्वायर कितना, तो बोले 4। तो 9 बड़ा है किससे, 4 से। तो जब दोनों पॉजिटिव, तो जिसका स्क्वायर वो वहीं बैठेगा, जिसका स्क्वायर वो यहीं बैठेगा, इनइक्वालिटी के सिंबल पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस ट्रिक से अगर आप जाना चाहेंगे तो अगर दोनों नेगेटिव है तो इसका स्क्वायर इधर भागेगा और इसका स्क्वायर इधर भागेगा। तो अल्टीमेटली यहां इनइक्वालिटी क्या हुई है, चेंज हुई है। बात मेरी समझ में आ गई होगी, करेक्ट। सो ये हमारी बात हुई। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में काम करेंगे। थैंक यू, thank you for watching this video. Share and subscribe my channel as much as possible. Thank you.